हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए 1000 करंट अफेयर की ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें कि हम जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के सिलेक्टेड 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन ये मंथ वाइज कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 10वां है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने जनवरी से लेकर के सितंबर तक के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कर लिए हैं, और आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं इनके बारे में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो ब्रह्मोस है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है, और इसी का भी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की गई है। हाल ही में ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं पी.डी. वाघेला, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और पी.डी. वाघेला ने स्थान लिया है आर.एस. शर्मा का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड में। हाल ही में किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, जिनका नाम था अनवरा तैमूर, इनका निधन हुआ? तो ये पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी असम की, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। मध्य प्रदेश के किस शहर में विकलांग खेल केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो विकलांग खेल केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है ग्वालियर में। और अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के 2 शहरों को, एक तो है ग्वालियर, दूसरा है ओरछा, इन दोनों को ही यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के लिस्ट में शामिल किया गया है। हाल ही में जारी किए गए ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं मुकेश अंबानी जी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ये 13 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली भारत की पहली कंपनी भी बनी है। हाल ही में एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो ये भी हाल ही में नवाजे गए हैं सोनू सूद। हाल ही में एफटीआईआई सोसाइटी के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं शेखर कपूर। यदि हम बात करें एफटीआईआई की, यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। हेडक्वार्टर स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में। हाल ही में किस राज्य की डल्ले खुरसानी मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो डल्ले खुरसानी मिर्च ये रिलेटेड है सिक्किम से, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। देखिए, जो सिक्किम है, सिक्किम से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये सिक्किम ही है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है जो कि सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा? तो ये बन गया है इजराइल का तेल अवीव शहर। तो यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि अभी हाल ही में इजराइल के तेल अवीव स्ट्रीट का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट भी किया गया है। इसरो के द्वारा किस वर्ष तक मिशन वीनस लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा ये जो मिशन वीनस लॉन्च किया जाना है ये लॉन्च किया जाएगा 2025 तक। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं के सिवान। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है एलिसा हेली ने, जो कि बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस ये कब मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, जबकि भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2020 से 2030 तक के इस डिकेड को क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। हाल ही में इंडो अमेरिकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजे गए हैं प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी। कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट यानी कि माइनिंग रोबोट लॉन्च करेगा? तो दुनिया का पहला खनन रोबोट ये लॉन्च किया जाएगा चाइना के द्वारा। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए विश्व में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली अभिनेत्री कौन बनी है? तो इसमें पहले स्थान पर रही सोफिया वेरगेरा, दूसरे स्थान पर एंजेलिना जॉली और तीसरे स्थान पर रहे हैं
गेल गोटोट। किस एक्सप्रेसवे में भारत के पहले 5 पशु पुल का निर्माण किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। अनफिनिश्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा, और ये जो किताब है ये 12 घंटे में यूएस की नंबर 1 सेलर किताब भी बन गई है। हाल ही में MS कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में। हाल ही में केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है केरल के पलक्कड़ जिले में। हाल ही में पिरुल से बिजली का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पिरुल से बिजली का उत्पादन करने वाला पहला राज्य ये बन गया है उत्तराखंड। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो जो राजस्थान है ये बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, जबकि सिक्किम अभी मैंने बताया है जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में भारत का पहला एवर ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का ये जो पहला एवर ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क है ये स्थापित किया गया है गुजरात में। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयर फोर्स डे ये कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, तो ये हैं RKS भदौरिया। इसके उप प्रमुख है HS अरोड़ा। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है नोएडा में। इसके निर्माण होने के बाद यानी कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा। कौन सा देश 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो देखिए 2020 में ही जो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रहा इसकी मेज़बानी की गई रशिया के द्वारा। ब्रिक्स जो कि 5 देशों का एक संगठन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हाल ही में देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बनी है? तो ये बन गई है मोनिका दास। बिहार चुनाव के दौरान इनका नाम सामने आया था। हाल ही में वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य ये बन गया है दिल्ली। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है मेघालय, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। तो ये सभी आप याद रखेंगे जो कि भारत में पहले से रिलेटेड है। हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश ये कौन बना है? तो ये बन गया है अपना देश भारत, जहाँ दुनिया में सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये जारी किया गया है विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में। हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश ये कौन बना है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है अर्जेंटीना। अब यहाँ भी बात की जा रही है पहले देश की, तो जो ब्रिटेन है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना। जो भारत है ये ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला विश्व का पहला देश बना, जबकि जो लग्जमबर्ग है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। हाल ही में डिजिटल एजुकेशन वाला पहला राज्य ये कौन बना है? तो डिजिटल एजुकेशन वाला पहला राज्य ये बन गया है केरल। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता ये भी केरल में ही है। इसके अलावा सब्जियों के लिए MSP का निर्धारण करने वाला पहला राज्य ये भी केरल ही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व खाद्य दिवस के मौके पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो विश्व खाद्य दिवस ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खाद्य दिवस के दिन 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग रही है 94 और इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है बेलारूस। हाल ही में भारत अपनी 1 किलो कैटेगरी की किस पनडुब्बी को म्यांमार को वितरित करेगा? तो भारत के द्वारा INS सिंधु वीर ये दिया जाएगा म्यांमार को, और म्यांमार की नेवी में शामिल होने के बाद ये म्यांमार नेवी की पहली पनडुब्बी कहलाएगी INS सिंधु वीर। हाल ही में न्यूजीलैंड के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बन गई हैं जेसिका अर्डन।
और जेसिका अर्डन की कैबिनेट में, मतलब कि न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्रियंका राधा कृष्णन। हाल ही में कटी बिहू फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अक्टूबर के समय ये जो कटी बिहू फेस्टिवल है ये मनाया गया असम में। फेस्टिवल की यदि हम बात करें तो मणिपुर में मनाया जाता है सिरोई लिली फेस्टिवल और संघाई फेस्टिवल। मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हाल ही में किस देश में पहली बार हींग की खेती की जाएगी? तो ये की जाएगी अपने देश भारत में। तो देखिए, अभी तक अपने देश भारत में हींग की खेती नहीं की जाती थी। भारत को हींग का आयात करना होता था अन्य देशों से, लेकिन अब भारत में पहली बार हींग की खेती की जानी है और ये की जाएगी उत्तराखंड में। एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जिसका एशिया पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है? तो एशिया पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जापान और अपने देश भारत की रैंकिंग रही है चौथी। किस देश ने अपने आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है? तो जो बांग्लादेश है, इसने अपने आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य घरेलू पर्यटन के मामले में टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश। घरेलू पर्यटन कहने का मतलब है कि भारत का ऐसा राज्य जहां भारत के लोग ही सबसे ज़्यादा घूमने गए। तो घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान है पहला, जबकि इसी पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार विदेशी पर्यटन के मामले में टॉप पर रहा है तमिलनाडु। मतलब कि तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा विदेशी घूमने आए और ये 2020 का डेटा रिलीज़ किया गया है। हाल ही में जारी किए गए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो हरियाणा है ये रहा है टॉप पर। हाल ही में एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो एलजी सिग्नेचर के ब्रांड एम्बेसडर ये भी हाल ही में बन गए हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि फार्मूला 1 के रेसर हैं। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। हाल ही में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 190वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है एंडोरा। यदि हम बात करें आईएमएफ की तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। हाल ही में वेगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो वेगा मैन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा इन्हें अभी हाल ही में ओकले, जो कि एक आईवेयर ब्रांड है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। महेंद्र सिंह धोनी ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ब्रांड एम्बेसडर हैं ड्रीम 11 के। भारत का पहला बालू टिब्बा पार्क ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, भारत का पहला बालू टिब्बा यानी कि सैंड ड्यून पार्क ये स्थापित किया जाएगा गोवा में। अब इस क्वेश्चन में भी बात की जा रही है भारत के पहले पार्क की। तो देखिए, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया है। हैदराबाद में कुत्तों के लिए भारत का पहला पार्क, ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। जबकि गुजरात के महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गुजरात के जूनागढ़ में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस शहर में भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। अभी मैंने बताया है कि भारत का पहला डायनासोर पार्क ये स्थापित किया गया है गुजरात के ही महिसागर जिले में। भावनगर में विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया गया है, जबकि गुजरात के ही लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। हाल ही में कौन सा देश इजराइल के साथ वीज़ा छूट समझौते तक पहुंचने वाला पहला अरब देश बना? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो यूएई है और इजराइल है, इन दोनों ही देशों के बीच वर्षों से चली आ रही ऐतिहासिक दुश्मनी खत्म हुई और इसी के साथ जो यूएई है ये इजराइल के साथ वीज़ा छूट समझौते तक पहुंचने वाला पहला अरब देश बन गया है। इम्पॉर्टेंट डे की यदि हम बात करें तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस, जिसकी थीम थी पृथ्वी पर सभी जीवन कायम रखना। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, थीम आप देख सकते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, जबकि भारत में जो राष्ट्रीय डाक दिवस है ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस।
20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, जबकि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये मनाया जाता है 29 जून को, और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे। इसके अलावा वर्ल्ड पोलियो डे ये भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को ही। तो दोस्तों ये थे अक्टूबर मंथ के सिलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये सीरीज़ ऐसे ही जारी रहेगी। जल्द ही हम नवंबर मंथ की वीडियो अपलोड कर देंगे, इसके बाद दिसंबर की। इस तरह आप लोगों के 1000 करंट अफेयर की ये जो सीरीज़ है ये जल्द ही कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।